अब देखो, अब यहाँ तक कंप्लीट कर दिया CFM वेंटिलेशन तक। नेक्स्ट CFM इनफिल्टरेशन। इनफिल्टरेशन का तो मतलब ये कैलकुलेट करना हम। ओके, इसमें ऑलरेडी मैं बोल दिया ना, ए स्विंग, रिवॉल्विंग डोर, ओपन डोर्स, आपका रिक्वायरमेंट इधर डोर कंसिडर कर को कैलकुलेट किया। ओके, और डोर रिमूव कर को कैलकुलेट किया आपका पार्टीशन, वो देख को आप इधर इसमें अप्लाई करना। अब इधर अप्लाई किया ना, उसके लिए ये रखने का ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये मेथड कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप क्रैक मेथड बोलेगा इसको। एक क्रैक मेथड का फार्मूला, ओके, पेरीमीटर, ओके, विंडो का पेरीमीटर, नंबर ऑफ विंडोज, ओके, उसका पेरीमीटर ऐड कर दो इनटू CFM पर स्क्वायर फीट इनफिल्टरेशन के लिए। ये दो अप्लाई करना। वो कैसे अप्लाई करना ऑलरेडी हमको मालूम है ना, CFM का स्क्वायर फीट 0.06। ओके, अब इधर देखो CFM इनफिल्टरेशन, इधर क्रैक मेथड को अप्लाई कर दो। क्रैक इज इक्वल CFM का स्क्वायर फीट। ओके, हम दो विंडोज यूज़ करता है 5x4 5x4। उसका पेरीमीटर क्या होता, आपका विंडो ऐसा होता। ओके, ये हमको मालूम, ये 5 ये 4। ओके, 5 4 10 9, ये 5 4 9। ओके, 9 9 18, वैसा है ना, 18। ओके, उसके बाद इधर अप्लाई कर दो 18 इंटू टू, टू विंडोज यूज़ करता है ना, उसके लिए 30/6, 30/6 इंटू आपका स्क्वायर फीट इज इक्वल, अब कितने वैल्यू आता है, अब 30/6 इंटू 0.06, 2.6। ये हमारा इनफिल्टरेशन का CF, समझिए ना ये। अब देखो, ये इनफिल्टरेशन CFM, ये वेंटिलेशन CFM, ये तीनों में ये यूज़ करना 90 CFM, इसमें एक ही यूज़ करना 2.16 CFM। ओके, हम ये दो हो गया हमारा। नेक्स्ट आप इधर जा जाओ, इनफिल्टरेशन एंड बाईपास रेट, ये कैलकुलेट करना। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट किया, फ्रेश एयर का रिक्वायरमेंट कैलकुलेट किया। उसके बाद हीट का लोड भी कैलकुलेट करना। फ्रेश एयर से आता है ना हीट लोड, वो भी कैलकुलेट करना। वो इनफिल्टरेशन वेंटिलेशन दो क्या कैलकुलेट करना। ओके, उसका फार्मूला ए BTU पर आवर, इसका यूनिट CFM। ओके, ये याद रखो। अब ये कैलकुलेट करने के लिए वेंटिलेशन के लिए हमको एक फार्मूला है। वो क्या फार्मूला, आपका CFM वेंटिलेशन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। कई को ये पूरा सेंसिबल हीट लोड कैलकुलेशन, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस लेना। ओके, लेटेंट हीट गए सो ये लेटेंट हीट, ये लेटेंट कंडीशन में हमको ह्यूमिडिटी रेशियो डिफरेंस ये लेना पड़ेगा। अब हम सेंसिबल हीट लोड कैलकुलेट करता है ना, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस लेना पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस हमारा 30 है इधर। ओके, उसके बाद हमको एक फार्मूला है 1.08 इनफिल्टरेशन के लिए, और वेंटिलेशन के लिए बाईपास फैक्टर होता है इंटू 1.08। ओके, बाईपास फैक्टर का तो मैं इधर बताता हूँ आपको। बाईपास फैक्टर इधर जस्ट बाईपास फैक्टर डायरेक्टली अप्लाई कर दो। ये कैसे लेना कर दो, इधर बाईपास फैक्टर, इधर देखो, टिपिकल बाईपास फैक्टर्स, टिपिकल बाईपास फैक्टर्स। ओके, इसमें आपका एप्लीकेशन क्या है, रेसिडेंशियल ना, स्मॉल रिटेल शॉप फैक्ट्री, रेसिडेंशियल। ओके, टिपिकल कंफर्ट एप्लीकेशन विथ ए रिलेटिव स्मॉल टोटल लोड और लो सेंसिबल हीट फैक्टर विथ ए सम वाट ए लार्जर लोड। ये मेरा एप्लीकेशन, ये बैंक फैक्ट्री नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, हॉस्पिटल नहीं, ये हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग। उसके लिए ये बीच में ले लो 0.2 से 0.3। ओके, 0.2 कंसिडर करके आपका बाईपास फैक्टर अप्लाई कर दो। ओके, इसमें अब CFM अप्लाई कर दो। क्या उसका इनफिल्टरेशन बाईपास रेट, बाईपास रेट पहले
CFM वेंटिलेशन का हीट लोड। ओके, उसके लिए CFM वेंटिलेशन इज इक्वल, ओके, CFM वेंटिलेशन इनटू हीट कैलकुलेट करने के लिए CFM V वेंटिलेशन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस into bypass factor into 1.08। ये हमारा फार्मूला। इसमें CFM वेंटिलेशन 90, वो 3 वैल्यूज में, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस 30, बाईपास फैक्टर 0.2, ओके, इंटू 1.08, ओके, इज इक्वल। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 90 इंटू 30 इंटू 0.2 इंटू 1.08, 580 BTU per hour, 583 BTU per hour, okay, same as well as CFM infiltration। उसके लिए भी हमको फार्मूला है सेम, CFM infiltration into temperature difference into 1.08, here we no need to mention bypass factor, is equal to आपका कितने है 2.16 आपका infiltration into temperature difference 30, उसके बाद 1.08। अब अप्लाई कर दो, सी 9.9 का तो 70 ले लो, 70 BTU पर आवर। ओके, ये हमारा इनफिल्ट्रेशन एंड बाईपास एयर। उसके बाद इंटरनल हीट भी कैलकुलेट करना बाय पीपल, बाय लाइटिंग एंड बाय इक्विपमेंट। ओके, पहले बाय पीपल कैसे लेना, बाय लाइटिंग कैसे लेना, उसके बाद इक्विपमेंट, बाय इक्विपमेंट कैसे लेना। तो पहले बाय पीपल ले लो, इंटरनल हीट इसमें अप्लाई कर दो, इंटरनल हीट पहले बाय पीपल इज इक्वल आपका कितने है नंबर ऑफ पर्सन। ओके, नंबर ऑफ पर्सन 3 इंटू BTU पर आवर पर्सन। ओके, आपका हीट जनरेशन पर पर्सन। ओके, ये भी हम शीट से लेंगे, ये हीट गेन फ्रॉम पीपल। ओके, एक पर्सन से कितने हीट जनरेट होता, हम कौन सा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, टिपिकल एप्लीकेशन इधर देखना, वो ऑफिस, होटल, अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट में कंसिडर करता है। ये अपार्टमेंट में आपका डिग्री फ़ारेनहीट 75 डिग्री का, तो आपका 76 डिग्री में फ़ारेनहीट में रूम का टेम्परेचर है ना, उसके लिए ये फ़ारेनहीट ले लो 75। ओके, ये अपार्टमेंट देखो 245 सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट 205। अब हमको सेंसिबल हीट लोड कैलकुलेशन करता है ना, उसके लिए 25 पर पर्सन, आप इधर 245 अप्लाई करना। अब 3 इंटू 3 इंटू 245, 735 बी पर आवर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बाय लाइटिंग। ये लाइटिंग का लोड कौन देगा। ओके, 227 ये हमारा एरिया, उसके बाद ये स्क्वायर फीट, वाट पर स्क्वायर फीट। ये कैसे आता,
हमको इलेक्ट्रिकल पर्सन देगा ये लाइटिंग लोड। ओके, और अदरवाइज आपको ये शार्ट्स में भी होता इक्विपमेंट और वाट पर स्क्वायर फीट है ना, इसमें देगा हमको लाइटिंग। ये इक्विपमेंट का है, ये लोड डेंसिटी, लोड फैक्टर, इधर देखो नॉन रेसिडेंशियल कूलिंग एंड हीट लोड कैलकुलेशंस, ऑडिटोरियम डाइनिंग एरिया, ओके फॉर फैमिली डाइनिंग, लैबोरेटरी, लॉबी, ऑफिस, लॉक रूम, रेस्ट रूम्स। ओके, नॉन रेसिडेंशियल का है, हमको रेसिडेंशियल का भी यही साच होता आपको। ओके, नॉन रेसिडेंशियल मैं इधर ही एक कंपेयर करके लेता है। फॉर एग्जांपल डाइनिंग एरिया है ना, इसमें देखो वाट पर स्क्वायर फीट। ओके, ये हमारा बैंकिंग ऑफिस, कार्टून, लिविंग क्वार्टर्स, फायर स्टेशंस, इंजन रूम, नर्सरी, फार्मेसी, होटल, वेटिंग एरिया, वेयर हाउस, फाइन मटेरियल, गैरेज एरिया, लिविंग क्वार्टर्स। देखो ये लिविंग क्वार्टर्स है ना, ये ले लो 0.38 LPD, ओके वाट पर स्क्वायर फीट। ओके, ये ले लो। आपको ऐसा है ना, रूम का एप्लीकेशन मालूम है तो वो भी अप्लाई कर दो। इधर स्पेस, बिल्डिंग स्पेसेस, स्पेसिफिक स्पेस टाइप। नाउ वी हैव 0.38 ना, यू कैन मेंशन 0.38 और अदरवाइज यू विल टेक दिस वन आल्सो। फैमिली डाइनिंग है ना, ये भी ले सकते, डाइनिंग एरिया ये भी ले सकते, आपका ज़रूरत हो। ओके, और अदरवाइज इसका लोड डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रिकल पीपल भी देगा। ओके, ऐसा ले सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल पीपल देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पहले मैं ऑफिस का लेता है, एनक्लोज रूम और लॉकर रूम को सा भी ले सकते हैं। क्लासरूम है तो 1.28 है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है तो 0.95 है, थिएटर, फैमिली डाइनिंग है ना 0.89 और लीजर डाइनिंग है तो 1.31, आप 1.31 ले। ओके, मैं 1.3 एग्जाम्पल, वो आपको रेसिडेंशियल का चार्ट होता है उसमें लेना 1.31। ओके, आपका एरिया हमको मालूम है ना 141 इंटू 1.31, ये हमारा वाट्स पर स्क्वायर फीट। ओके, उसके बाद इक्विपमेंट। नेक्स्ट बाय इक्विपमेंट, बाय इक्विपमेंट में देखो इधर 0.50 किलोवाट्स है, आपको ये चाहिए का तो ये भी इधर देखो बाय इक्विपमेंट का होना का तो इधर ऊपर इक्विपमेंट का है, देखो लोड फैक्टर वाट पर स्क्वायर फीट, रिकमेंडेड लोड फॉर वेरियस टाइप ऑफ ऑफिस इज दिस वन। इधर देखो मीडियम, हेवी, लाइट, cooling load estimates various offices load densities, recommended heat gain from the miscellaneous office equipments। ओके, डायरेक्ट आपको वाटेज में होना का तो ये लेना। फॉर एग्जांपल मेरे को वाट में होना का तो इसमें देखो recommended equipment load factor 0.5 वाट पर स्क्वायर फीट। ओके, किलो वाट भी आप लिख सकते हैं 493। ओके, पूरा आपका रूम में कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, ये भी इलेक्ट्रिकल पीपल देगा। ओके, कितने इक्विपमेंट्स यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल का, वो इलेक्ट्रिकल का लोड अप्लाई करको ऐसा 2.0 वाट पर स्क्वायर फीट में देगा, नहीं तो किलो वाट्स में देगा। ओके, अब पूरा ऐसा कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स ये पूरा ऐड करे तो ऐसा आता आपका वैल्यू। ओके, अब देखो मैं डायरेक्टली यही लेता है, इधर 0.5 है ना, 0.5 किलो वाट्स लेता है, उसके बाद 3410। आपको क्या तो ये फार्मूलास होना का तो मैं एक PDF सेंड करेगा, आप इसमें पूरा फार्मूलास होता आपको एक कैलकुलेशन। जीरो 0.5 इंटू 3.41 इंटू 1000, ये हमारा फार्मूला। 0.5 अप्लाई कर दो, इक्विपमेंट 0.5 इंटू 3410,
ओके, ये अप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा 3410 इंटू 0.5। ओके, उसके बाद हम पूरा ये कैलकुलेट कर दिया ना, सेंसिबल हीट लोड कैलकुलेशन पूरा हो गया हमारा। ओके, अब पूरा सेंसिबल हीट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे सेंसिबल हीट कैलकुलेट करना है? ओके, ERSH बोलेगा उसको, इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट के सेफ्टी फैक्टर भी ऐड करना पड़ेगा। पहले सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर दो, सेंसिबल हीट का तो SH। ओके, पहले ये पूरा ऐड करना। कैसे ऐड करना? ये हमारा फर्स्ट वन 1752 1935 1752 1935। ओके, 1626 165 1625 प्लस 165 प्लस। ओके, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन 2012 2 प्लस, उसके बाद ये 583 प्लस 70 प्लस 735 प्लस 184 प्लस 1705। okay, now you can add this all. Go here 1705 1752 plus 1935 plus 1625 165 2012 583 70 735 184 okay, प्लस 1705। है हमारा सेंसिबल हीट फैक्टर 1076 BTU per hour. Okay, this is sensible heat only. Now we need to calculate ERSH, effective room sensible heat. ERSH is equal, आपका सेफ्टी फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। सेफ्टी हियर है, देखो 5 to 10% ऐड करना। आप 10% ले लो। ओके, ये पूरा है ना 1766 ओके इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 1076.6 आपका सेफ्टी फैक्टर प्लस 10766। ये हमारा BDU चिकन को प्लस 8842 ओके BTU पर आवर। ये हमारा सेंसिबल हीट। ओके, सेंसिबल हीट कैलकुलेट करना है तो ये पूरा कैलकुलेट करना। समझे ना? सेंसिबल हीट लोड इधर देखो, आपका सेंसिबल हीट लोड ऐसा होता 5 to 10% ऐड करने के बाद। उसके बाद लेटेंट हीट का तो एक होता, उसके बाद OAH का तो एक होता। ये भी हम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पूरा कैलकुलेट हो जाने के बाद ये कैलकुलेट करना, सप्लाई फ्रॉम मिशन ADP एट द सेम टाइम ये TR का कन्वर्शन।